भक्ति योग। भक्ति भक्ति कहते तुम्हारे को एकदम लगता है ना कि भक्त शब्द आ जाएगा ध्यान में। भक्त भक्ति कहती भक्त शब्द आता है। ये भक्त से भक्ति बना, भक्त से भक्ति बना। और भक्त किसको कहते हैं? तुम्हारी परिभाषा क्या है भक्ति? जो मंदिर गुरुद्वारे जाता है, मस्जिद चर्च जाता है, रोजाना पूजा पाठ करता है, फूल चढ़ाता है ना, जो रोजाना सब इन कर्मों में लगा है, पूजा पाठ, तीर्थों में जाता है, दान सेवाएं करता है, मालाएं जपता है, तो उसी को भक्त कहोगे, है ना। इतना सहज शब्द जो तुम्हारी समझ में आ जाए नहीं है। जिसको तुम्हें दिखता है ये सब भक्ति, ये भक्ति का आरंभ है। आरंभ है, आरंभ, अंत नहीं। पूजा करना, पाठ करना, माला जपना, फूल चढ़ाना, ज्योत जलाना, तीर्थ जाना, उपवास रखना, दान देना, सेवा करना, मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर, भक्ति का आरंभ है, अंत नहीं। भक्ति का आरंभ यानी अगर सीढ़ियां मान लो 10 हैं और छत पे जाना है, तो पहली सीढ़ी पे चढ़कर तू छत पे पहुंच जाएगा क्या? तुझे 9 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं, 10वीं सीढ़ी पे पहुंच कर छत आती है। इसलिए भक्ति का आरंभ है तेरी पूजा, तेरा पाठ, तेरे उपवास, तेरे तीर्थ पे जाना, तेरी सेवाएं, तेरे दान। शुरुआत और अंत है क्या? पूजा करने वाला ही मिट जाता है, फूल चढ़ाने वाला ही खो जाता है, उपवास रखने वाला ही खो जाता है, दान सेवाएं करने वाला ही खो जाता है। जहां पर पहुंचकर कुछ बचता ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। ये ऐसी ही है जैसे दिया में तू बाती जलाता है, जो जोत जलाता है, और जलते 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 अंत में देखता है कि सारा तेल ही खत्म हो गया। जो बाती डाली थी वो बाती भी जलकर खाली हो गई, राख हो गई, सब कुछ ही जल गया, दिया ही रह गया, मिट्टी का दिया। तो तेरे अंदर तेरी मैं का होना, पूजा करते टाइम मैं कर रहा हूं, मैं रोज पूजा करता हूं, मैं रोज पाठ करता हूं, मैं रोज माला जपता हूं, मैं दिया जलाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं तीर्थ पे जाता हूं, मैं दान करता हूं, मैं सेवाएं करता हूं। ये करने का भाव तेरे अंदर जो मैं, जो तुझे दिखाई दे रही है, ये ऐसे ही है जैसे कि अभी मिट्टी के दिए में ज्योत अभी जल रही है। अभी ज्योत जल रही है, ज्योत बुझी नहीं। ये ज्योत का जलना तेरी मैं का जलना है। तेरी मैं अभी प्रकाशमान है। तेरी मैं का मिटना हो जाए, मैं खो जाए और दिया ही रह जाए। यानी शरीर रूपी मिट्टी के शरीर में तेरे अंदर दौड़ती हुई तेरी मैं, पूजा करने वाला, जोत जलाने वाला, व्रत रखने वाला, तीर्थों पे जाने वाला, दान सेवाएं करने वाला, वो भी जिंदा है। उस मैं का मिट जाना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तन मन धन तुझको अर्पण। जब ये अर्पण हो जाता है और अंदर कुछ मैं रह ही नहीं जाती, तो उस स्थिति में जहां सिर्फ शरीर रह जाता है, मैं खो जाती है। वही है प्रेम की परिपूर्णता। वो जो ऊंचा शिखर है, प्रेम का सबसे ऊंचा शिखर है, जहां तेरी मैं मिट जाती है, भक्ति।
जैसे कि तू कहता है किसी को प्रेम करता है, क्योंकि भक्ति का बीज है प्रेम। भक्ति का बीज है प्रेम, और भक्ति की शाखाएं और जो तना बनता है ये है कहीं श्रद्धा। तूने शब्द सुना है श्रद्धा, प्रेम का कहीं भरना श्रद्धा, और जब उसमें फल लग जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो यह भक्ति। तो प्रेम में दो हैं, दो। कभी तू कहता ना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। जब आई और यू है तो भी प्रेम है, प्रेम है भी। जब आई प्रेम आई लव यू में आगे चलकर गिर जाता है आई, तो लव यू रह जाता है, लव यू, पर अंत में यू भी गिर जाता है, तो फिर सिर्फ लव रह जाता है। तो प्रेम में जब आई और यू गिर जाता है तो भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति का अर्थ है जब आई और यू दोनों गिर गए, और एक का गिरना, दोनों का रहना, आई और यू का प्रेम की शुरुआत है। एक गिर जाए, या आई को गिरा दे या यू को गिरा दे, या तो आई लव यू हट जाए तो आई भी गिर जाएगा, क्योंकि आई के बिना यू बेकार है, यू के बिना आई बेकार है। कमरे में अकेला हूं तो मैं कहूंगा आई, किसको कहूंगा? यू ही नहीं है भाई, यू कहने के लिए आई की जरूरत है। और अगर तू कहे यू तो फिर किसके लिए कहेगा जब आई नहीं है? तो या तो अपनी मैं को मिटा दे, या संसार के तेरे दूसरा जो भी तू जिसको कहता है सब मिटा दे। दूसरा है तू। हम तू किसको कहते हैं? दूसरा। तो लेट द अदर गो, दूसरे को जाने दे, तो मैं अपने आप गिर जाएगी। या मैं को गिरा दे, दूसरा गिर जाएगा, अंत में लव रह जाएगा। जो जहां आई या यू है तो अभी प्रेम की शुरुआत है। जहां एक गिर गया वहां श्रद्धा आ गई, जहां वो भी चला गया, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि श्रद्धा आते ही भक्ति उसका तुरंत रिजल्ट है, इंस्टेंट। आई से आई लव यू से आई लव या लव यू तक जाना बड़ी मेहनत है, बड़ा संघर्ष है, क्योंकि आई का गिरना बड़ा डिफिकल्ट है, यू का गिरना ही बड़ा डिफिकल्ट है। तो दूसरे के बिना तो जी ही नहीं सकता, दूसरी तेरी खुराक है, दूसरे के बिना तो जी नहीं सकता। देख, किसी को मां से अटैचमेंट, किसी को बाप से, किसी को बेटे से, किसी को बेटी से, किसी को पति से, किसी को पत्नी से, किसी को प्रेमी से, किसी को प्रेमिका से, किसी को अपनी नौकरी से, किसी को अपने घर से, किसी को अपनी गाड़ी से, किसी को अपने बैंक बैलेंस से, है ही अटैचमेंट। तो आई और यू में से एक का गिरना तेरे जन्मों की तपस्याएं फेल हो जाती हैं, कई जन्म लग जाते हैं, करोड़ों जन्मों के बाद कोई अभ्यास करता है ये यू गिराने का, क्योंकि ज्ञान कहां से मिले? तत्व ज्ञानी गुरु जिसका आई गिर गया, जो भक्त होकर भगवान से मिलकर एक हो गया, कहां मिलता है? सब आई और यू में जीने वाले हैं। तो इसलिए ये जन्मों के बाद कोई घटना घटती है जहां कोई प्रेम तो संसार करता है, आई लव यू तो संसार में सब कहते हैं, पर देख धीरे 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 क्या होता है, कहीं रह जाता है, बचता है, आई रह जाती है, यू रह जाता है, लव खत्म हो जाता है, लव ही मर जाता है। देख ले, शुरू में माँ बाप बच्चों में कितना प्यार होता है, बाद में प्यार ही मर जाता है, आई और यू रहता है, एक दूसरे को शिकायत करते रहेंगे माँ बाप बच्चे एक दूसरे को। पति पत्नी के बीच में शुरू में होता है आई लव यू, बाद में लव रहता है, लव की मौत होती है माया में, आई और यू नहीं मरता, लव मर जाता है। भाई बहन में देख ले, सेठ नौकर में देख ले, सब में लव मर जाता है उम्र के साथ साथ। पर मरना किसको है? आई या यू को। तो जब लव मरता है
तो एक किस्म से तूने ब्रह्म को मार दिया, भगवान से कनेक्शन तोड़ दिया। क्योंकि जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है, तो तूने प्रेम की हत्या कर दी। और फिर तू कहेगा कि मुझे सुख मिले, खुशियां मिले, कहां से मिलेंगी? इसलिए संसार में सब दुखी हैं, क्योंकि लव का ही गला घोट दिया, भगवान को ही दरकिनार कर दिया। लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा है। इसलिए कभी कोई विरला चलता है और अपनी आई की मौत लाता है, यू दूसरे को हटा देता है। कि दूसरा है तो रागद्वेष आएगा, दूसरा है तो रागद्वेष आएगा। आई है अहंकार की, वैसे तेरा तना चढ़ा रहेगा। तो इसलिए दोनों में से एक का गिरना श्रद्धा को लाना है। और श्रद्धा आते ही, जैसे समझ ले तू 8वीं सीढ़ी पर पहुंच गया, श्रद्धा ऐसी है, और 9वीं सीढ़ी के बाद 10वीं सामने करिए भक्ति। भक्ति तो रिजल्ट है, श्रद्धा का रिजल्ट है भक्ति। तो तेरी आई इतनी स्ट्रांग है तो लव को मार डालता है। संसार में इसलिए नोबॉडी लव्स नोबॉडी, कोई किसी को प्यार नहीं करता, क्योंकि समय के साथ तेरा प्यार फॉल होता है। यू फॉल लव टू एनीवन। और प्रेम जब बढ़ता है, राइजिस, तो श्रद्धा आती है, पर उसमें मैं को मरना है। पर तेरी मैं तो इतनी जवान है, मैं से कहती हूं, मैं से कहता हूं, मुझे क्या समझा हुआ है? मेरा इतना अपमान, जानते नहीं क्या मैं कौन हूं? कहते नहीं, मैं इतनी बड़ी है। और दूसरा तेरी खुराक है, दूसरे के बिना तो जी नहीं सकता। दूसरे का निंदा करना, दूसरा तेरा जैसे आधार बन गया है। तो जब आई और यू स्ट्रांग है, लव मरेगा, प्रेम मरेगा। तूने भगवान को ही नहीं अपना प्यार कर पाया, प्रेम ही नहीं कर पाया, तो मौत के समय परमात्मा कहां से आएगा? इसलिए भक्ति योग का योग, जो भक्ति यानी जो भक्त हो जाता है, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ये 3 पायदान है, जिसको सूफियों ने क्या कहा? प्रेम, मोहब्बत, इश्क। तो सूफी कहते हैं तेरे इश्क में मैं फना हो गया, मैं की मौत हो गई तेरे इश्क में। जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है, बावला हो जाता है, तो मैं खत्म हो जाती है। देखा ना, जिन्होंने प्रेम किया होगा कभी, तो मैं नहीं होती उसमें, तो वो तेरे इश्क में मैं फना हो गया, मिट गया। तो प्रेम, मोहब्बत, इश्क। इसलिए प्रेम से मोहब्बत तक संसार में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं परिपूर्ण मोहब्बत नहीं कर पाते, इसलिए उनके प्रेम की मौत हो जाती है। इसलिए संसार में देख, जितने भी रिलेशनशिप बनते हैं, सब में दरार आ जाती है। आज सब देख इसी रिलेशनशिप के कारण डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि कोई प्यार ही नहीं कर रहा, सब फ्लर्ट कर जाते हैं और सब दुखी हैं। देख आज क्या हालात चल रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा कहीं है ही नहीं। तो जब तू किसी तत्वज्ञानी गुरु के साथ मिलता है, जिसको मैं सतगुरु कहता हूं, जो भक्ति को उपलब्ध हुआ, जिसकी मैं की मौत हो गई, इसकी संसार की कोई इच्छाएं नहीं रही, कोई राग द्वेष नहीं है, जो संसार में होते हुए भी नहीं है, वो प्रेम का सागर। जब तू उसके संग जुड़ता है, तो तू उसमें अपने को पूरा विसर्जन कर देता है, तो तुझे अपनी आगोश में ले लेता है, और तू भक्ति को उपलब्ध हो जाता है। तो भक्ति योग संसार में सबसे प्यारा है, क्योंकि संसार में तू कर्म कर ना पाए फल की आसक्ति के बिना, कहीं तू ज्ञान के अंदर भी कभी गंभीरता ना ला पाए, पर प्रेम तो तू करता ही है। संसार में प्रेम के बिना तो हम चलते नहीं। सब प्रेम के तो भूखे हैं कि वो मुझे प्यार करे, वो मुझे प्यार करे, सब प्यार ही चाहते हैं। तो प्रेम मार्ग सबसे सरल है, पर प्रेम को राइज करने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए कोई सदगुरु चाहिए, जो तेरे प्रेम को गिरने ना दे, तेरी आई को गिराए, तेरे से अंदर से दूसरे को मिटाए, वो तेरे को ऊंचाई तक ले जाए, शिखर तक, जिसको भक्ति कहा, जहां जाकर भगवान से योग हो जाता है। तो भक्ति मार्ग है प्रेम की परिपूर्णता, जिससे तेरा भगवान से योग हो जाता है, तू योगी हो जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है। तो ये जीवन का आधार भगवान को पाना है, तो 3 ही मार्ग है, ध्यान रखना। मुख्य ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग,
भक्ति मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और तीनों का संगम है जब कोई भक्ति को उपलब्ध होता है। क्योंकि अंत में चाहे वो ज्ञान मार्ग से चले, चाहे वो कर्म मार्ग से चले, अंत में भक्ति मिलती है। ये ऐसी जैसे हाईवे पर एक पॉइंट से दूसरा मिडल और तीसरा फाइनल, तो तीनों समा जाते हैं, तीनों इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि भगवान को उपलब्ध हो गया भक्ति वाला, उसको ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कर्म नहीं करता। पर सबसे सहज मार्ग भक्ति है आज के समय में, कि प्रेम सब चाहते हैं, पर प्रेम का पेड़ फल फूल हो जाए, हरा भरा हो जाए, पर तभी होगा जब मैं का तना जल जाए। मैं जलेगी या दूसरा जलेगा तो फिर पेड़ हरा भरा होकर फल देगा। इसलिए कि तत्व ज्ञानी सदगुरु के संग बैठकर तू अपने को भक्ति मार्ग से, भगवान से योग कर अपने जीवन में सत्य कर्म और कई ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। और एक नए जन्म में तुझे भगवान से योग करना ही होगा, और ये तीन ही मार्ग हैं। तो अभी चल दो, ये तुम्हारी मर्जी है। कई जन्मों से यहां आ ही रहे हो, तो जितने भी भगवता को उपलब्ध हो उन्होंने यही मार्ग दिए हैं, तो जुड़ने जो मार्ग चाहिए। पर संसार में ज्यादातर भक्ति और ज्ञान मार्ग से गए हैं, कर्म उसमें समाया है। इसलिए अपने को मार्ग को चुनो। शरीर की आयु बढ़ती जा रही है, कोरोना ने हम सबको बचा दिया, पर मृत्यु कभी भी आएगी। ये अगर तूने योग नहीं किया किसी भी मार्ग से, तो तेरा जन्म अंत में रिजल्ट आएगा FAIL, फेल। इसलिए जागो, समझो और भगवान को पाओ और इस जन्म को सफल करो।